हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला जर्नल इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर का फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मत्स्य यूनिवर्सिटी का MGUSU का। तो उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले अपन सिलेबस देखेंगे, फिर अपन देखेंगे आपके सामने पिछले साल का पेपर, और फिर सैम्पल पेपर आपको सॉल्यूशन की PDF कहाँ पर मिलेंगे और क्लासेज आपको कहाँ पर मिलेंगी, सारी सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी बच्चे सवाल आता है कि सर हम राजस्थान जीके की और SSGD की तैयारी करते हैं, तो सर हमें जो किताबें कहाँ से खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का लिंक जो दे रखा है, यहाँ से जाकर आप किताबों को खरीद सकते हो। अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो प्रोडक्ट आप क्या करो, कार्ट में डालो। फ्लिपकार्ट का मैंने लिंक दे रखा है किताबों को, वहाँ से जाकर आप किताबें खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन आपके सामने। तो आपका पेपर है कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 50 नंबर का आपका पेपर है वो देखने को मिलता है। कितने घंटे का पेपर होता है आपका पेपर है 3 घंटे का होता है। और मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 18 नंबर चाहिए। तो ये नॉन कॉलेज वालों को 50 नंबर का पेपर देखने को मिलता है और रेगुलर वालों को भी 50 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। और इंटरनल एग्जाम कितनी होती है, 10 नंबर की आपकी इंटरनल एग्जाम है वो देखने को मिलती है। अब आपका 50 नंबर का पेपर किस किस तरीके से डिवाइड रहता है। सबसे पहले आपके बात करें, सेक्शन ए आता है। पहला सेक्शन में क्या देखने को मिलते हैं, ट्रांसलेशन 4 सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। 4 सेंटेंस होते हैं, उनको किस में कन्वर्ट करना होता है आपको, इंग्लिश में दे के रखते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो इस प्रकार का सेंटेंस आपको दे के रखेंगे, उसको आपको क्या करना पड़ता है, उनको आपको हिंदी से इंग्लिश में करना होता है। फिर आपको 8 शब्द दे के रखते हैं, जैसे आपके सामने चलना, खाना, ऐसे सब दे के रखेंगे आपके सामने 8। उनको किस में कन्वर्ट करना होगा, उनको आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। 4-4 पर्सन है, आज सारे के पहले वाला पर्सन आएगा वो 1-1 नंबर का, दूसरे वाला पर्सन आएगा आधे नए नंबर का। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने हो गए, यूनिट फर्स्ट था वो आपको 8 नंबर की देखने को मिलती है। फिर जो यूनिट नंबर सेकंड होती है, उसमें क्या आते हैं, आपको ग्रामर एंड देयर यूजेज आते हैं। उसमें से आपको कौन सा पर्सन, आप कितने नंबर का क्या आता है, प्रीपोजिशन है, वो आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन देखने को मिलता है। और दूसरे वाला सीक्वेंस ऑफ द टेंस देखने को मिलता है। मतलब प्रीपोजिशन आते हैं और जो टेंस हैं वो आते हैं। तो प्रीपोजिशन आएंगे और टेंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। और ये भी कितने कितने नंबर के, 4-4 नंबर के 4-4% देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कितने अंक हो गए, टोटल 8 अंक का वो हो गए। फिर आपका सेक्शन सी है वो कंप्रीहेंशन से संबंधित देखने को मिलता है, जिसमें क्या क्या आता है कंप्रीहेंशन में। पहले आता है सुजाता भट्ट के द्वारा ए वॉइस ऑफ द अनवेंटेड गर्ल नामक जो आपके सामने क्या होता है, एक चैप्टर है, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी देखने को मिलती है। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विजन 2020 देखने को मिलता है। क्या विजन 2020 देखने को मिलता है, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी देखने को मिलता है, और ए वॉइस ऑफ द इन्वेंटेड गर्ल के नाम से आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपके सामने कुल तो 3 है ये चैप्टर होते हैं। इससे टोटल कितने पर्सन देखने को मिलते हैं आपके सामने, कुल 12 अंक के पर्सन है वो देखने को मिलते हैं। इन सब प्रश्नों के सॉल्यूशन वगैरह कहाँ पर मिलेंगे सब कुछ बताऊंगा। अब आपके सामने यूनिट नंबर 4 आती है। तो आपको इसमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, और समरी करके लिखना होता है। तो इनफॉर्मल लेटर आता है आपके सामने, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र आता है, जॉब एप्लीकेशन आती है, और चीज़ों की समरी करके आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने टोटल ये भी 12 अंक का पेपर है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका कुल पेपर है वो 50 अंक का समराइज होता है। अब आप कहना चाहते हो सर हमें कुछ ऐसा बता दो जिससे हम पास हो जाएं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस यूनिट को पढ़ लेना है, 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, और इन 3 चीज़ें हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। 24 नंबर का पेपर कर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो 18 अंक तो बहुत आराम से प्राप्त कर ही लोगे। तो इस प्रकार से आपका पिछले जो ये पेपर था ये देखने को मिलता है। अब आपको बताऊंगा कि आपको सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ पर जो PDF है वो देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्लासेस पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब पे आना है, और यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन है वो सर्च करना है। जैसे आप यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करोगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे आप ऐसे चैनल पे पहुंच जाओगे, और आपके सामने यहाँ पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन बना हुआ है, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। थोड़ा जैसे नीचे की तरफ जाओगे आप, थोड़ा सा आपको इस तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगी।
जर्नल इंग्लिश 2025 की। तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जर्नल इंग्लिश 2025 की, और यहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी आ रही है, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो 2 घंटा 16 मिनट की जो क्लास मैंने डाल रखी है, इसको अच्छे से करके चले जाना है। 2 घंटा 16 मिनट की क्लास है, इसको अच्छे से करके चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस क्लास का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस प्ले लिस्ट का। तो इस 2 घंटे 16 मिनट की जो क्लास है, इसको अच्छे से कर लेना। अब आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश का जो पेपर के लिए, अब पीडीएफ नोट्स के लिए आपको कहाँ पर जाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ। उस टेलीग्राम के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसा सेक्शन खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर इंग्लिश सर्च करना है। क्या सर्च करोगे? इंग्लिश सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऐसी पीडीएफ खुल के आ जाएगी, सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश गेस्ट पेपर के नाम से। तो आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है। इसमें देख लो, आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना आपने मैंने सिखा रखा सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने करवा रखे हैं यहाँ पर आपको। और आप जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, तब आपके सामने देख सकते हो सीवी मैंने लिखना सिखा रखा आपके सामने। जॉब एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे करवा रखी है। तो सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं एक और पीडीएफ यहाँ पर डाल दूंगा आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो ये भी आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आपको क्या करूँगा, एक और पीडीएफ मैं डालने वाला हूँ। अब आपको सामने मैं पिछले साल का पेपर लेकर आया हूँ, जो 2024 में आपका हुआ था। इससे संबंधित आपके सामने सारे के सारे प्रश्न हैं, उनके सॉल्यूशन करवा दूंगा, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमें एग्जाम किस तरीके से करके आना है। तो चलो शुरू करते हैं। फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित आपका पिछले साल का 2024 का पेपर देखने को मिला था। इसमें से पहले प्रश्न की बात करें, आपके सामने पहला प्रश्न था, विशाखा कनाडा रहती है। तो इनको आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। 4 देखने को मिले थे। तो ये इसमें क्या क्या कन्वर्ट होगा, विशाखा लिव्स इन कनाडा। क्या कन्वर्ट होगा, विशाखा लिव्स इन कनाडा, लिव्स इन CANADA, विशाखा लिव्स इन कनाडा के नाम से ये कन्वर्ट होने वाला है। अगले वाला, चितवन अपने ऑफिस में जा रहा है। तो चितवन इज गोइंग टू ऑफिस। क्यों? क्योंकि वो काम लगातार अभी तक हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो क्या बनेगा, चितवान CHITWAN, चितवान इज, जाने को क्या बोला जाता है, गोइंग बोला जाता है। समझ में आ गया? इज के साथ हमेशा ING फॉर्म आती है। इज गोइंग टू हर, क्या आएगा, ऑफिस, HOFFICE। तो चितवान इज गोइंग टू ऑफिस के नाम से सही होने वाला है। अगले वाला है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, क्या, कल जाऊंगा मतलब फ्यूचर में वो कोई काम होगा। तो वर्ब कौन सी आएगी, विल आएगी। तो मैं के लिए क्या बनता है, आई। फ्यूचर की क्या बनती है, विल सेल, आई के साथ विल आता है। आई विल गो टू जयपुर, मैं कल जयपुर जाऊंगा। और कल के लिए क्या बनेगा, टुमेरो, TOMMORROW। तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, आई विल गो टू जयपुर टुमेरो के नाम से सही होगा। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इसका क्या बनेगा, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, OUR आवर कंट्री। इसका क्या बनेगा, वी शुड लव आवर कंट्री। क्यों, हमें करना चाहिए, सजेशन दिया गया एक प्रकार का। तो यहाँ पर शुड है, उसका प्रयोग होगा। शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो लव आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसके रूप में आया है। अगले वाला है, मोहन सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह से कोई काम चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सुबह से चल रहा है। पहली बात तो प्रेजेंट का है। दूसरी बात है, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपके सामने, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिलता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपके सामने हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देखने को मिलती है। तो इसका क्या बनेगा आपके सामने, मोहन हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बनेगा, सिंस मॉर्निंग के नाम से बनने वाला है। अच्छे से देख लो, मोहन हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। समझना, हैज व प्लस हैव का उपयोग होता है सिंस व फॉर एज ए, मतलब उसमें कनेक्टर के रूप में लगता है। अगले वाले की बात करें अपन, रहीम ये कार चला रहा है। तो रहीम कोई कार्य कर रहा है, तो करने के लिए क्या आता है, कैन का प्रयोग होता है आपके सामने। कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होगा, रहीम कैन, और चलाने को क्या बनता है, ड्राइव बनता है। ड्राइव दिस कार, किससे बनेगा, दिस कार। रहीम कैन ड्राइव दिस कार के नाम से सही होगा। अगले वाला है, पूनम क्या एक अच्छी अध्यापिका है आपके साथ।
क्या बनेगा, पूनम एक अच्छी अध्यापिका, इसका क्या बनेगा, पूनम POONAM, पूनम इज ए गुड टीचर, क्या बनेगा, गुड टीचर के नाम से देखने को मिलेगा आपका, पूनम इज ए गुड टीचर के नाम से इसका सही सॉल्यूशन होने वाला है। अगले वाले बात करें, तुम ये गाना क्यों गा रहे हो, इसका क्या बनेगा, मतलब ये क्या है, एक प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और क्यों कर रहे हो मतलब वो काम हो रहा है अभी भी, तो इसमें क्या आएगा, इज एम और वाज वर का प्रयोग होगा। वाई आर यू सिंगिंग, SINGING, वाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग, वाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग के नाम से इसका सही सॉल्यूशन होने, क्या बनेगा, वाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग के नाम से इसका सही आंसर होने वाला है। अब आपको इन सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है, पहाड़ है, पहाड़ का क्या बनता है, माउंटेन, माउंटेन सब सुना होगा ना आपका, तो इसका क्या बने, MOUNTAIN, माउंटेन इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाले की बात करें अपन, आकाश, आकाश का क्या बोलते हैं अपन, स्काई बोलते हैं ना, कि क्या होगा इसका सही, SKY, स्काई है इसका सही आंसर होने वाला है। अगला त्यौहार, त्यौहार को अपन क्या बोलते हैं, फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल है, उसका सही आंसर होगा, क्या बनेगा, फेस्टिवल है इसका सही बनेगा। अगले वाले बात करें, परिश्रम, परिश्रम का क्या होता है, हार्ड वर्क बोलते हैं ना अपन, कठिन मेहनत करना, तो परिश्रम का क्या बनेगा, हार्ड वर्क का वो सही आंसर बनने वाला है, क्या बनेगा, हार्ड वर्क का, उसको परिश्रम को हार्ड वर्क के नाम से जाना जाता है। अगले वाला ईमानदारी, ईमानदारी को क्या बनता है, होनेस्टी, HONESTY, ये स्पेलिंग सही होगी, HONESTY, होनेस्टी का क्या होता है, ईमानदारी है वो सही आंसर होता है। अगले वाले की बात करें, सजा, सजा का क्या होता है, पनिशमेंट, PUNISHMENT, क्या बनेगा, PUNISHMENT, पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की सज़ा देना, जैसे आपको बचपन में सज़ा देती जाती थी ना, टीचर आपको मुर्गा वगैरह बना देते थे, तो पनिशमेंट इसका सही आंसर होगा। पौधारोपण, पौधारोपण का क्या होगा, प्लांटेशन, PLANTATION, प्लांटेशन, क्या होगा, अच्छे से देख लो, PLANTANTION, प्लांटेशन मतलब क्या होगा, पौधारोपण है वो इसका सही आंसर होने वाला। अगला क्या होगा, उधार देना, तो उधार देना का क्या होगा, बोरो, BORROW, बोरो इसका सही आंसर होगा, BORROW, बोरो क्या है सही आंसर होने वाला, उधार देना इसका सही होगा। उधार लेना, समझ में आ गया, उधार लेना बोरो होता है, और उधार देने का क्या बनता है, लैंड बनता है, LEND, लैंड मतलब उधार देना। अगले वाले की बात करें, उपहरण, अपहरण करना, तो अपहरण किसका क्या होगा, किडनैपिंग के नाम से जाना जाता है, KIDNAPPING, तो आपने सुना होगा ना कि उसकी तो क्या कर ली, किडनैपिंग कर ली, KIDNAPPING, किडनैपिंग है उसका सही आंसर होने वाला है। तो यह आपके सामने सारे पहली जो यूनिट है उसमें हिंदी से इंग्लिश और पहले शब्दों को और सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हो सकता है इनमें से भी कुछ प्रश्न है वो रिपीट हो जाए आपके सामने। अब आपको सामने प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाएगा, इनको प्रीपोजिशन का जो उपयोग होता है इसके बारे में आपको भी मैं अच्छे से बता दूंगा। अगले वाले सेंटेंस की बात करें, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या आएगी, व्हाट इज द टाइम, अब टाइम होता है घड़ी के द्वारा बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, आपका बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बाई द वॉच, क्या आएगा, बाई द वॉच के नाम से उसको जाना जाता है, क्या आएगा, बाई है वो सही प्रीपोजिशन का यूज होगा, कि घड़ी के द्वारा क्या टाइम हो रखा है इसके बारे में पूछा है। द चाइल्ड हाइड, तो हाइड मतलब क्या था, छुपना, तो बच्चा छिप गया, अब छिपेगा कहाँ पर, दरवाजे के डोर दे रखा गया, तो डोर के पीछे तो छिपेगा, तो पीछे के लिए आपको कौन सा प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, बिहाइंड का, किसका उपयोग किया गया, BEHIND, बिहाइंड है उसका उपयोग में किया जाता है। अगले वाले की बात करें, व्हाट इज रोंग, तो रोंग के बाद में डैश था, आगे यू, तो व्हाट इज द रोंग आगे क्या आएगा, विद, तुम्हारे साथ क्या गलत है, ऐसे नहीं कहते भाई तेरे साथ क्या दिक्कत है भाई, तो इसके साथ क्या आएगा, व्हाट आर यू रोंग विद मतलब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, तो इसके साथ क्या आएगा, व्हाट इज रोंग विद यू। अगले वाला है, सी बिगेन हर वर्क, क्या देखने को मिलेगा, सी बिगेन वह अपना काम शुरू करती है, कब करती है, इन द इवनिंग, शाम के समय, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इन द इवनिंग, EVENING है वो सही आंसर होने वाला है। क्या देखने को मिलेगा, ही बिगेन हर वर्क इन द इवनिंग के नाम से इसको जाना जाता है, क्या आएगा, इन द इवनिंग है उसके नाम से इसको जाना जाएगा।
अब आपको वर्ब की यूज किया जाता है भाई कि कौन सा वर्ब है उसका सही से उपयोग होगा। समझ में आ गया? तो वर्ब आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके मैं बात करूँ, अगर कोई भी सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें, सारे टेंस आपको बता देता हूँ मैं, पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो सिंपल टेंस में आपको क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जैसे गो आ गया तो गो आ जाएगा, उसके साथ एस लग जाए, ई एस लग जाएगा। कब लगेगा एस या एस? जब एस या एस लगता है जब ही, सी, इट और इनका प्रयोग हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैज हैव का एस या एस कब लगती है? जब थर्ड सब्जेक्ट हो, सिंगुलर थर्ड सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या एस लगती है, प्लूरल के साथ नहीं लगेगी। और अन्य ही आपके सामने वी हो गया, यू हो गया, इनके साथ नहीं लगेगा। फिर किसका प्रयोग होता है? डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक शब्द आता है तो। डू प्लूरल के साथ, डज है वो सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? तीन प्रयोग होती हैं, इज, एम, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इज, एम और आर है, इन तीन का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग किसके साथ होता है? आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, सी, इट, आई। समझ में आ गया? और यू भी हो जाता है अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो। एम का प्रयोग किसके साथ होगा? आई के साथ है, उसका प्रयोग होगा। इसमें आई नहीं होता है, इसमें क्या होता है? ही, सी, इट और यू है, वो उसका प्रयोग में देखने को मिलता है। एम के साथ क्या आता है? आई आता है। आर के साथ क्या आएगा? प्लूरल, दे, वी, और आपके साथ में देखने को मिलता है दे आ गया, वी आ गया, और उसके साथ आप में देखने को मिल जाएगा क्या? यू। समझ में आ गया? अब क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? होती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो देखने को मिलती है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखाई दे रहा है तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देनी है आपको। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ, जहां पर कोई भी काम खत्म हो चुका है, येट का प्रयोग हो गया आपके सामने। समझ में आ गया? तो यहां पर आपके सामने क्या देखने को मिलेगा? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज का प्रयोग किसके साथ? सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट और आपके सामने यू। हैव का प्रयोग आई, दे, वी और यू के साथ उपयोग में होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलती है। और इसका क्या आप कैसे पहचान करोगे कि कोई भी काम हो वो खत्म हो चुका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखने को मिलता है आपको? इसमें देखने को मिलती है हेल्पिंग वर्ब कौन सी? हैज प्लस हैव प्लस आपके सामने बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिलेगी। समझे? हैज हैव का सेम वही है, हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का साथ प्लूरल के साथ, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा देखने को मिलती है। अब इनका प्रयोग होता कहाँ पर है? तो इस टेंसेंस को कैसे पहचाओगे? जहाँ पर सिंस या फोर लगाओ वहाँ पर समझ लेना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है, वो देखने को मिलेगा। अगले वाले की बात करें, अब पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट सिंपल में आपको पता है वर्ब की सेकंड प्रयोग की जाती है सभी के साथ। समझे? ईडी लग जाता है मोस्टली, ऐसे समझ लो आप। फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पर आपको देखने को मिलता है वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगा? वॉज प्लस वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिलेगी। वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब वो प्लूरल के साथ देखने को मिलता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, सबके साथ सेम टू सेम लगती है, मतलब पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका है। और आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या दिखेगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपके सामने टोटल वर्ब होती हैं, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी उसमें आपको विल या सेल देखने को मिलता है फ्यूचर के टेंस में। समझ? ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगले वाले की बात करें, पहला है ही डैश फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली। तो कोई भी काम डेली हो रहा है, डेली मतलब हो रहा है, तो इसका क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आएगा। और ही है तो सिंपल है, मैंने बताया था आपके सामने। एस एस का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर सिंपल जो सिंगुलर आपके सामने थर्ड सब्जेक्ट देखने को मिले। तो ही है वो सिंगुलर थर्ड सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा? एस देखने को मिलेगा। तो ही गो के साथ क्या लगता है? ही गोज आएगा, तो ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। अगले वाला क्या? आई है हर टुमारो, तो वो उसे कल देखेगा। तो फ्यूचर में कोई काम होगा, टुमारो आ गया है ना, इस तरीके आएगा। तो सी का क्या बनेगा? वर्ब की ही, आई विल सी, आई के साथ क्या आता है? विल आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल के साथ, तो आई विल सी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला है
आई गो टू द सिटी एवरी डे। तो एवरी डे का प्रेजेंट सिंपल क्या लिया आएगा, तो यहाँ पर आई आ गया। आई के साथ क्या होता है, कोई भी सीधा सिंपल गो का गो आपको देखने को मिलेगा। अगले क्या, दीज बुक्स आर बिलोंग। अब यहाँ पर भी क्या है, बिलोंग मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको देखने को मिल रहा है, मेरे से ही है सिंपल टेंस है। तो दीज बुक्स है, प्लूरल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सीधा, तो बिलोंग का बिलोंग ऐसा का ऐसा लिख दोगे। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये सारे के सारे पर्सन मैंने आपको करवा दिए। अब अपन सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आए थे इनके। क्या है, वाट डिड द लेटर टेल हर मदर विच रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ अनवांटेड गर्ल। इसमें क्या कहा गया था कि डॉक्टर ने क्या कहा मदर को, जिसके वजह से उस लड़की की मर्डर कर दिया गया था। तो उसने कहा था कि आपकी जो लड़की है वो क्या अनवांटेड है, इसलिए उसका मर्डर कर दिया गया था। तो द डॉक्टर टोल्ड द मदर दैट द डॉटर वाज ए अनवांटेड गर्ल विच रिजल्टेड हर मर्डर। समझ में आ गया आपको। अगले वाला, डिस्क्राइब द सीन इन द टॉप्सी रूम। तो क्या इसमें क्या होगा, आपके सामने लंबा पर्सन है। वेन वाज द स्पीच द ट्रस्टी विद द डेस्टिनी डिलीवर्ड बाय द पंडित नेहरू। तो उसमें क्या बताया, ट्रस्टी विद द डेस्टिनरी है वो 14 अगस्त आपके सामने 14 व 15 अगस्त 1947 को द ट्रस्टी विद द डेस्टिनी है उसके द्वारा जो स्पीच है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और भारत का जिस दिन भारत को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, उस दिन ये दिया गया था। अगले वाला है, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स अकॉर्डिंग टू द पंडित नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या सर्विस दी जानी चाहिए। तो पंडित नेहरू ने बताया कि हमारे देश के अंदर हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी भी हमें बहुत लंबा संघर्ष करना है। ये जो आज़ादी है वो क्या, राजनीतिक रूप से राजनीति मिली है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला आपको। अब हमें क्या करना है, देश को गरीबी से, पुअर्टी से, है ना, रिलीजन इक्वलिटी से, जो जातिगत तरीके से लोगों के साथ भेदभाव होता है उसको हटाना है, और समानता के साथ एक साथ रहना है। तो ये सब चीज़ें हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा बताई गई थी। अगले वाला, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस टू बी फेस आफ्टर द फ्रीडम हैज बीन। किस प्रकार के चैलेंजेस फेस किए गए थे। पॉवर्टी है, हमारे देश में क्या बहुत ज़्यादा आपको गरीबी देखने को मिल रही थी उस समय, डिजीज़ देखने को मिल रही थी, क्या बहुत ज़्यादा गरीबियाँ मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने सारा धन इंग्लैंड भेज दिया था। जो अब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिलती थी क्योंकि व्यवस्था नहीं थी उस समय इतनी। अगले का क्या था, भारत में आपको जातिगत आधार पे क्या इनइक्वेलिटी है वो देखने को मिलती थी। क्या जातिगत आधार पर क्या इनइक्वेलिटी, असमानता देखने को मिलती थी, छुआछूता वो देखने को मिलता था। अगला और क्या आएगा, और अपॉर्चुनिटी की कमी थी, मतलब लोग हैं भारतीय लोग को इतना ज़्यादा मतलब काम वगैरह नहीं था, उद्योग वगैरह खत्म हो चुके थे। अगले के वाला क्या, व्हाट वाज द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा फर्स्ट विजन क्या था हमारे देश का। तो हमारे देश का फर्स्ट विजन क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द नेशन। क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द नेशन, हमें अपने देश को क्या करना है, बदल देना है। तो इन सब प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है और ज़्यादा मैंने डिटेल में भी करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने सारी चीज़ों का। तो इसमें क्या आएगा, द फर्स्ट विजन ऑफ द नेशन क्या था हमारे देश का फर्स्ट विजन, कि हमें अपने देश को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें एक क्या डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन की तरफ बढ़ना है। अगले वाला प्रश्न क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर कलाम इज नेसेसरी टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। तो हमारे देश की प्रोस्पेरिटी के लिए क्या चीज़ें जरूरत है। तो डॉक्टर कलाम ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा चाहिए हमें, एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहिए। ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर सभी लोग क्या है आपके सामने, जो भ्रष्टाचार नहीं देखने को मिले, सभी लोग अपना कार्य करें अच्छे से। अगला क्या, क्विक डिसीजन। तो हमारे भारत देश में क्या होता है, अगर कोई एक सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उसको लागू करने में पता नहीं कितने सालों का वक्त लग जाता है। तो उस पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि हमें भारतीय लोगों में क्या क्विक डिसीजन लेना होगा। साथ के साथ क्या होगा, अगर ये दो चीज़ें कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्विक डिसीजन लेने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा देश है वो प्रोस्पेरिटी में बदल जाएगा। ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर उससे संबंधित। अब इसमें क्या था, एक पैसेज भी देखने को मिलता है आपको। अब मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको इसको करने की ट्रिक क्या होती है जिसको आपको अप्लाई करने अपना पेपर करो उस समय उसको ध्यान में रख लेना अच्छे से। तो क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज वर्कर हैव ए ट्रिमेंडियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, भारत का जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम करने की जरूरत है। कौन से क्षेत्र में, टेली मेडिसिन में, टेली एजुकेशन में और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो भारत के जो लोग हैं उनको अपनी टेली मेडिसिन मतलब क्या होता है, मेडिसिन का जो क्षेत्र होता है इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए, और गवर्नेंस जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें क्या जो टेक्नोलॉजी है उसको जोड़ा जाए ताकि लोग घर बैठे ही वो इन सब सुविधाओं का फ़ायदा ले सकें।
फॉर द रूरल एरियाज अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस रोल, और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसके अलावा जो बिजनेस रोल होते हैं उनमें भी क्या आपको करना है, ताकि जो घर बैठे हैं वो लोग, चाहे गांव में बैठा कोई आदमी हो, चाहे कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई आदमी कोई कार्य कर रहा हो, वो इन कार्यों को बहुत अच्छे से पूरा कर सके। पूरा हैज़ टू बी ए बिजनेस proportional, economically viable and managed by the entrepreneurs, a small scale industry and a with the government participation। तो पूरा है एक प्रकार का क्या बिजनेस प्रोपोर्शनल है, इकोनॉमिकली वाइबल चीज़ है जिसको आराम से क्या कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जो ये मतलब ये बिजनेसमैन होते हैं इनके द्वारा, स्मॉल स्केल जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा, और गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है, जो सरकार होती है उसके द्वारा जो पार्टिसिपेशन है, सरकार की भागीदारिता वो देखने को मिलती है। इसके बारे में हैज़ इट इन्वॉल्व एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पावर जनरेशन, और ये सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती हैं, आपको ये जो आप टेक्नोलॉजी है इसको किस में लगाना चाहिए, शिक्षा में लगाओ, जो हेल्थ केयर में लगाओ, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों में आपको लगाना चाहिए। इन दिस विजन पीरियड द गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड ए नेम ऑफ फॉर इटसेल्फ बाय क्विक डिसीजन मेकिंग, और इससे क्या फ़ायदा होगा, सरकार है उसको जल्द फैसले लेने में, सारे के सारे फैसले लेने में बहुत ज़्यादा मदद सिद्ध होगी। द मीडिया हैज़ टू बिकम ए पार्टनर एंड ए पॉजिटिव क्रिटिक्स ऑफ द नेशन डेवलपमेंट। मीडिया होती है जो सरकार, जो प्रेस होती है, जो समाचार पत्र हो गए आपके सामने, जो न्यूज़ वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पार्टनर भी होते हैं, सरकार के मददगारी सिद्ध भी होते हैं, और सरकार को समय समय पर क्या करते रहते हैं, उनकी कमियों के बारे में भी बताते रहते हैं। अगले वाला, आवर म्यूजिशियन, पोएट्स, आर्टिशियन एंड आर्टिस्ट शुड नर्चर द ग्लोरी ऑफ द ग्रेट सिविलिजन। तो जो आपके जो म्यूजिक वगैरह गाते हैं, जो पोएट होते हैं, आर्टिशियन वगैरह होते हैं, आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी शान होते हैं, और विदेश में हमारी छवि को क्या करते हैं, भारत का जो झंडा है वो विदेश में जाकर भी लहराया जाता है। इसमें क्या है, टू ग्रेट सिविलिजन एंड सिंग द सॉन्ग ऑफ ए डेवलप इंडिया, और इन सब लोगों को भारत के विकसित होते हुए भारत के ऊपर एक गाना भी गाना चाहिए। दिस टाइप ऑफ द मोटिवेशन इन्वायरमेंट विल ए इंडेड, और इस प्रकार का अगर एक जो लोगों के आत्मविश्वास हो लोगों के पास, तो क्या इससे क्या होगा, ग्रेट फाउंडेशन ऑफ योर आवर विजन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और भारत के जो बदलते हुए भारत का एक बहुत ही तगड़ा क्या देखने को मिलेगा, एक बहुत ही मजबूत नींव की तरफ देखने को मिल जाएगा। किससे, विकसित देश से विकासशील देश से हम विकसित देश की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब अपन देखेंगे आपके जो 4 प्रश्न है उनको करने की क्या ट्रिक होती है। पहले आपको इस तरीके से अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर आपको क्या बता देना है, आपको इनको सॉल्यूशन से उनको बता देना है। तो पहला, व्हाट आर द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IT एंड नॉलेज वर्कर्स। तो क्या क्या आपको ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, तो आपको यहाँ पर जो पर्सन देखता है उसको आपको क्या करना है, इस पैसेज में ढूंढना होता है वर्ड को। तो ट्रेमेंडस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, तो ये दिख गया आपको ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको क्या यहीं से लिखना शुरू कर देना है, और कहाँ तक लिखोगे आप, यहाँ पे यहाँ तक लिखोगे, ई गवर्नेंस फॉर द रूरल एरिया एंड द बिजनेस रोल। तो जहाँ से एक पॉइंट जो आपको सेंटेंस देखे तो उससे पहले कोमा से लेकर अगले वाले कोमा तक आपको लिख देना है। चाहो तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला क्या है, हाउ कैन द गवर्नमेंट बिल्ड ए नेम ऑफ इटसेल्फ। तो गवर्नमेंट का नेम ऑफ इटसेल्फ से संबंधित अपने को कुछ देखने को मिला था ना, कहाँ देखने को मिला था अभी बता देता हूँ आपको। देख लो, ये आपके सामने देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ट ए नेम ऑफ इटसेल्फ। ये रहा आपके सामने, गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ट ए नेम ऑफ इटसेल्फ। तो आपको इसमें इन दिस से लेकर आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन तक ऐसा कैसा लिख देना है आपके सामने। समझ में आ गया आपको। कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक लिख दो। हाउ कैन मीडिया बिल्ट ए मोटिवेटेड इन्वायरमेंट। तो आपके सामने मीडिया का जो मोटिवेटेड इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ देखने को मिला था ना। तो देखो, मीडिया हैज़ बिकम ए पार्टनर एंड ए पॉजिटिव क्रिटिक्स ऑफ द नेशन डेवलपमेंट। समझ में आ गया। तो यहाँ से लेकर आपके सामने आपको क्या करना है, ऐसा कैसा लिख देना है आपके सामने। अगले वाले की बात करें आपके सामने, द व्हाट डिड द ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डेवलप नेशन। तो कैसे बदल सकता है आपको, ये रहा देखो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए डेवलप नेशन देखने को मिल गया आपको सब। तो इसमें से आपको कॉमन ढूंढना है, दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन इन्वायरमेंट विल बी इंडेड बाय ए ग्रेट फाउंडेशन ऑफ योर विजन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए डेवलप नेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना। तो इस प्रकार से अगर इस ट्रिक का आप उपयोग करोगे तो आप आराम से पैसेज को बहुत आराम से सोल्व कर दोगे। अब सिनोनिम एंटोनिम की बात करें, आपके सामने सिनोनिम एंटोनिम देखने को मिलेंगे। तो पहले वाला है प्रोवाइड एंटोनिम फॉर द, आपको एंटोनिम बताने इससे संबंधित। तो एंटोनिम की बात करें अपन, तो पहले वाला क्या है, नॉलेज। नॉलेज का क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान होना, और इसका उल्टा क्या होगा, मूर्ख इंसान होना। तो इसका क्या बनेगा, इग्नोरेंस है वो सही है, वो एंटोनिम आपको देखने को मिलता है। क्या,
IGNORANCE, इग्नोरेंस है वो क्या बनेगा, इसका एकदम उल्टा है, एंटोनिम आपको देखने को मिलेगा। अगले वाला क्या, रूरल का क्या होता है, ग्रामीण होता है, तो इसका उसका उल्टा क्या होगा, शहरी, अर्बन, URBAN, अर्बन क्या होता है, शहरी है, इसका वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाले की बात करें, क्विक, क्विक मतलब क्या होगा, जल्दी हो गया, तो इसका क्या होगा, स्लो है, इसका सही होगा। क्विक का भाई क्या होता है, क्विक मतलब जल्दी जल्दी कोई काम करना, इसका उल्टा क्या हो जाए, स्लो है, वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला क्या हो, ग्रेट, ग्रेट, GREAT, ग्रेट मतलब क्या होता है, महान होता है। अब महान का उल्टा क्या होगा, बुरा, ग्रेट का क्या होगा, महान हो गया, तो महान का उल्टा क्या होगा, बैड, PAD, बैड मतलब क्या होता है, बुरा है, वो देखने को मिलेगा। तो आपके सामने ये होगा, पहले वाला नॉलेज मतलब ज्ञान होगा, इसका इग्नोरेंस। रूरल का क्या होगा, अर्बन मतलब शहरी हो गया। क्विक मतलब तेज, तेज का स्लो हो गया। ग्रेट मतलब क्या होगा, शानदार होगा, इसका बैड आपको देखने को मिलेगा। अगले वाले पर्सन की बात करें, नॉलेज, नॉलेज का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होना, तो इसका सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द बताना है, तो नॉलेज का क्या देखने को मिलेगा आपको, इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। देखो आपके सामने अगर सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने इन सिनोनिम एंटोनिम का अलग से करा रखा है, वहां से जाकर आप अच्छे से कर देना। बिल्ट मतलब को अच्छे से कर लेना, उन्हीं से सिनोनिम एंटोनिम देखने को मिलेंगे आपको। बिल्ट का क्या होता है, निर्माण करना, तो इसका क्या देखने को मिलेगा, क्रिएट, CREAT, क्रिएट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का है वो निर्माण करना। अगला क्या आएगा, ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार, चमक वगैरह होती है, उसको चमक को बोला जाता है। तो ग्लोरी का आपको क्या मिलेगा, मेजेस्टी, शानदार के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लोरी विन नहीं होते, बहुत ही शानदार विन, तो इसके लिए ग्लोरी के लिए चमक के रूप में भी आता है और शानदार के रूप में भी आता है। तो इसका क्या होगा, MAJESTY, मेजेस्टी है वो सही आएगा। अगले वाला क्या आएगा, क्विक, क्विक का क्या होगा, फास्ट है वो देखने को मिलता है, ऐसे नहीं बोलता बहुत ही क्विक आदमी, एकदम फास्ट आदमी, तो क्विक मतलब होता है तेज। तो नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान का क्या बनता है आपको, आपका इन्फॉर्मेशन बनता है। बिल्ट, बिल्ट का क्या होता है, क्रिएट, निर्माण करना बनता है। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब क्या होता है, मेजेस्टी, शानदार बनता है। क्विक का क्या बनता है, फास्ट है वो बनता है। तो आपके सामने जो ये क्या बोलते हैं, ये जो लेटर वगैरह, इसको मैं बताऊंगा, CV पे बताऊंगा अलग पोस्ट पे आपको, लेकिन इससे पहले अपन समरी देख लेते हैं पहले आपके सामने। तो समरी क्या होती है, आपको पहले इसको सारे को सारे पढ़ लेना है, और फिर क्या है, इसमें से आपको देखो, आपको इंग्लिश अगर अच्छे से आती है तो आप क्या कर सकते हो, आपको इससे आप बहुत आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर ये ज़्यादा दे देखने को मिले, विद देखने को मिले, आपको सामने टू देखने को मिले, आपके सामने ये फोर देखने को मिले, इन सब को हटा दो। आप समझ में आ गया आपके सामने, आप क्या करना है, इन सब चीज़ों को, आपको फालतू चीज़ों को हटा देना है, छोटा करके आपको इन सब चीज़ों को लिख देना है। जैसे टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, तो टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन लिख सकते हो आप, इस प्रकार से लिख सकते हो। विद ए स्केयर ड्यूटी टू शेप यंग माइंडेड, ये क्या करता है, जो नए दिमाग होते हैं उनको शेप करने में, उनका निर्माण करने में कार्य करता है। तो इसको क्या करते हो, फॉर शेपिंग द यंग माइंड्स, ऐसे कर सकते हो। अगले क्या, एंड कैरेक्टर्स के नाम से कर सकते हो। अगला क्या आएगा, टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग नॉट ओनली स्टूडेंट इंटेक्ट बट ऑल्सो देयर करेक्टर, तो आप सीधा का सीधा क्या कर सकते हो, आपको इसको कैसे बनाओगे, टीचर है, टीचर मेक्स क्या करते हैं, टीचर मेक द स्टूडेंट इंटेक्चुअल एंड देयर करेक्टर, समझ में आ गया, एंड करेक्टर। तो आपको सीधा करना है, टीचर मेक्स स्टूडेंट इंटेलिजेंट एंड देयर करेक्टर, सीधा सीधा बाकी की चीज़ें आपको हटा देना। टीचर क्या करते हैं, बच्चे के दिमाग को डेवलप करते हैं, उनके बौद्धिक विकास करते हैं और उनके चरित्र का निर्माण करते हैं। अगला क्या, दैट टीच क्वालिटीज़ लाइक द गुड सिटीजनशिप, क्या क्या सिखा देते हैं, अच्छे नागरिक कैसा बनना चाहिए, स्वच्छता से कैसा रहना चाहिए, और अच्छे से भाषण वगैरह कैसे देना चाहिए। तो क्या आएगा, टीचर टीचेस क्या, गुड सिटीजनशिप, क्लीनरशिप, प्रॉपर स्पीच एंड गुड पोस्चर है, सीधा का सीधा आप लिख लो। दीज वर्च्यूज आर चैलेंजिंग, तो आप दीज वर्च्यूज आप चैलेंजिंग है, तो आप इसको क्या करना है, आप इसको स्किप कर देना डायरेक्ट समझ में। तो इसके साथ आप गुड पोस्चर एंड द सिंपलिसिटी, पोर्सिटी एंड डिसिप्लिन है, सारा का सारा एक साथ चिपका देना, ऊपर आपको दीज वर्च्यू आर चैलेंजिंग से आपको हटा देना है। फिर क्या, मोर एवर टीचर एज ए यूनिक वे ऑफ टीचिंग, तो टीचर में जो यूनिक वे पढ़ाने का जो अलग सा तरीका होता है, यंग एट ए हार्ट, वो बच्चों को क्या मोहित कर लेता है। आप क्या कर सकते हो, इसको थ्रू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन, तो आप इसको आप स्किप कर सकते हो इस प्रकार से। इसमें क्या आएगा आपके सामने, जो क्या देखने को मिलेगा आपके सामने, आपको कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन, एनर्जेटिक एंड क्यूरियस माइंड के साथ क्या, टीचर्स कैन मेक ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द एनर्जेटिक एंड क्यूरियस माइंड।
अगले वाला क्या है, आपको द जॉयफुल प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन हेल्प देम ओवरकम द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर। तो इतना लिखकर आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बीच बीच में चीज़ें स्किप करके आपको लिख देनी है। आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को कर लोगे। फिर आपका जो एग्जाम होती है उसके अंदर क्या आता है, एक जॉब एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो अब मैं जॉब एप्लीकेशन लिखने का आपको पूरा पूरा तरीका समझाऊंगा, एक उदाहरण के साथ भी चीज़ों को समझाऊंगा, और लेटर आता है वो भी समझा दूंगा। अगले वाले जॉब एप्लीकेशन की बात करें, आपके सामने जॉब एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो जॉब एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है। पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे, फिर नीचे अपना का ऐसा एड्रेस लिखोगे। क्यों, एड भाई आपके सामने अगर वो पता लिखोगे तभी तो आपके सामने वो पता भेजेगा आपके पास। तो आपके सामने सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, फिर उसमें आपको फ़ोन नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और डेटा वो लिख देनी है। तो ये तीनों चीज़ें लिख देना, अपना नाम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और नीचे है वो डेट है वो जिस डेट को लिख रहे हो। जैसे कल का आपका पेपर है तो कल आपको ऐसा कैसा डेट लिख देना है। फिर आपको टू लिखना है, अब आपको क्या था, जॉब एप्लीकेशन होती क्या है, कोई कंपनी के लिए आपको कोई जो ऐसे, जैसे आप अमेजोन वालों ने आपके पास क्या किया है, कोई निकाला है कि 10 हमें सेल्समैन चाहिए, तो उससे संबंधित अब क्या होगा, आपको टू लिख देना है। आप जो अमेजोन वालों ने निकाला है आप पेपर में दे के रखेंगे, उसका नाम टू प्लस हायरिंग अथॉरिटी के नाम से लिख देना, कंपनी का नाम लिख देना, एड्रेस दे देना, और पिन कोड दे देना आपको ऐसा कैसा। समझ में आ गया। फिर आपको क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो आपको पेपर में दे के रखेंगे वो सब्जेक्ट आपको ऐसा कैसा लिख देना है। समझ में आ गया। फिर आपको रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिख देनी है। बाकी आपको 3 लाइनें लिखनी होती है। वो लिखने के साथ, मतलब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। जॉब एप्लीकेशन की बात करें आपके सामने, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखने में, टू फ्रॉम लिखा आपने, फिर क्या, ऋतिक मेहरा उसका नाम लिखा, जो ऋतिका है आपको उसमें ऋतिक आएगा, महेश, सुरेश, जो भी आए आपको उसका नाम लिख देना है। फिर उसका एड्रेस, तो एड्रेस आप क्या करोगे, आपका खुद का एड्रेस लिख देना, जो आपका खुद का एड्रेस है ना वो आपका लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको फ़ोन नंबर लिखने हैं, आपको ईमेल एड्रेस लिखनी है, और आपको क्या है, डेट है वो लिख देनी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस लिख देनी है, आपको फ़ोन नंबर लिख देनी है, और डेट है वो ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस लिख देना होता है। फिर आपको जो कंपनी है उसका एड्रेस लिखना होता है। किसको, टू लिखना है, एचआर मैनेजर, कंसल्टेंसी कंपनी, टीसीएस, या जो भी कंपनी का आपको नाम दिखे वो लिख देना, और उसका एड्रेस आपको ऐसा कैसा लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिख देना है। अब ये किससे संबंधित था, आपके सामने पोस्ट किसके लिए मंगवाई थी, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए पोस्ट है वो देखने को मिलती है। तो आपको सीधा सीधा लिख देना उसमें जिस भी पोस्ट के लिए आए, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगी तो वो ऐसा कैसा आपको लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम है उस नाम से आपको लिख देना है। लिखा आपने रिस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर आप क्या करोगे, आप नीचे की तरफ लिखोगे। अब आपको कितना रट के जाना है, तो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ टीसीएस कंपनी एडवर्टाइज इन द कैरियर पेज, ऐसा कैसा लिख दो। इसमें क्या है, वो कह रहा है कि सर मैंने आपका जो ये टीसीएस के द्वारा जो आपने निकाला था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए पद के लिए एप्लीकेशन आपने मांगी थी, वो मैंने ऐसे के ऐसे क्या कर लिया उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे कैसे रटी हुई लाइन लिख देना। फिर आपको क्या लिख देना है, फिर आपको जो आपको बीटेक जिस चीज़ की आपकी क्वालिफिकेशन है आपको वो बता देनी है। जैसे टीचर के लिए मांगे तो आप बता देना मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है। तो ऐसे इसमें क्या कर रखी है, कंप्यूटर साइंस कर रखी है, तो बीटेक मांग रखा है। तो ये क्या बताएगा, ये बता रहा है कि मैंने अभी अपनी बीटेक ख़त्म की है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया, और मेरे कितने हैं 8.6 सीजीपीए मैंने प्राप्त किए हैं। तो समझ में आ गया आपको। पहले आपको बता देना कि सर ये एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया है, इतना ऐसा का रट लेना। पीडीएफ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से। और फिर आपको बता देना कि सर इतना सीजीपीए अंक मेरे को प्राप्त हुए हैं। अगले बारे की बात करें, ड्यूरिंग माई अकेडमिक जर्नी। अब आपको क्या बता देना है, अब आपको अपने बारे में बता देना थोड़ा बड़ा चढ़ा के, भाई मैंने पढ़ाई की तो उसमें क्या क्या चीज़ें की थी। जैसे मेरी अकेडमिक जर्नी में मैंने मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया, मैंने पाइथन सीखी, जावा सीखी। इन सब चीज़ों को आपको क्या है अच्छे से बता देना है। टीचर से संबंधित आए तो मैंने बीएड की, उसमें मेरे फर्स्ट रैंक आई। ये सब चीज़ें आपको बता देनी है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। और कुछ भी नहीं करो तो ये रट के चले जाना, यही छाप देना, आपको नंबर तो कम से कम दे देगा। फिर आपको क्या बता देना, जिस कंपनी के बारे में आप अप्लाई करना चाहते हो उससे संबंधित आपको ऐसा कैसा लिख देना है। जैसे टीसीएस है वो किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है, टीसीएस इज़ नोन फॉर देयर एम्प्लॉय सेंट्रिक। तो आपको जो टीसीएस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई टीसीएस कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को सही से रखने के लिए जानी जाती है। और मैं इस कंपनी में काम करने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ। क्यों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस लोग हैं वो कार्य
करते हैं। तो ये आपका सारा का सारा ऐसा का लिख देना, लास्ट में थैंक यू लिख लेना और योर सिंसियरली वो लिख देना। आपको बाहर से आपको पूरी की पूरी जॉब एप्लीकेशन लिख देनी है। अब अपन लेटर और पढ़ लेते हैं एक बार, आपका लास्ट में लेटर और देखने को मिलता है। लेटर का जो लिखने का टाइप है वो आपको मैंने एक अलग से वीडियो करके डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। तो चलो आपका वीडियो कंप्लीट हो गया, बस लेटर नहीं पढ़ाया मैंने, बाकी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इसी को अभी खत्म कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। धन्यवाद।